नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीएस विजन एकेडमी पर। दोस्तों आज की वीडियो हम लोग देखेंगे जो छत्तीसगढ़ हैंडपंप टेक्नीशियन और राज्य सहकारी बैंक परीक्षा 2023 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये 8वां नंबर का प्रैक्टिस सेट होगा। 7 प्रैक्टिस हमने कर चुका है, आपने नहीं देखा है तो वीडियो का अलग से मैं प्लेलिस्ट बना दिया हूँ हैंडपंप टेक्नीशियन और सहकारिता बैंक परीक्षा करके। तो बैंक परीक्षा की तैयारी करने वाले भी जरूर इसे प्रैक्टिस करें, क्योंकि दोनों के दृष्टिकोण से ये प्रैक्टिस हम करेंगे। और इसमें जो है छत्तीसगढ़ और भारत का सामान्य ज्ञान, साथ ही छत्तीसगढ़ी शब्द भाषा का भी प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए 32 क्वेश्चन है। लास्ट में आपको एक क्वेश्चन मिलेगा जिसको आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आपको उत्तर देना है। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या है और शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जो हैंडपंप टेक्नीशियन और सहकारिता भर्ती परीक्षा बैंक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे चैनल में पहली बार जुड़े होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। एक चीज़ और सूचना है दोस्तों, आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि टेलीग्राम में हमारा डिस्क्रिप्शन के नीचे मैं लिंक दे दिया हूँ। जीएस विजन एकेडमी पूरा सर्च करेंगे तो टेलीग्राम भी मिल जाएगा। और जो है आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उसमें करंट अफेयर का 2 क्वेश्चन रिलेटेड मिल जाएगा आपको, और बहुत सारी जानकारियाँ उसमें मिल जाएगा। इसका PDF भी आपको उसी में मिलेगा। दूसरी बात यह है दोस्तों कि आप जो है जितने भी क्वेश्चन मिलते हैं उसका आप जो है प्रैक्टिस करने के पश्चात आप और अधिक से अधिक क्वेश्चन जरूर किया करें। तो पहला क्वेश्चन आज का हम देखेंगे कि पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि प्रदेश का प्रथम समुद्री फासिल पार्क कहाँ है। तो देखिए मनेंद्रगढ़, राजनांदगांव, बलरामपुर और महासमुंद। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ये मनेंद्रगढ़ है। ये कहाँ है? प्रदेश का पहला समुद्री फासिल पार्क है, क्योंकि ऑप्शन के हिसाब से लेना है आपको। मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर अगर नए ऑप्शन में आता है तो ये आएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रदेश का प्रथम शक्कर कारखाना किस जिले में स्थित है। सूरजपुर, अंबिकापुर, कवर्धा, धमतरी। तो यहाँ पर करेक्ट जो आंसर होगा दोस्तों कवर्धा में जो है प्रदेश का प्रथम शक्कर कारखाना स्थित है। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कवर्धा के कौन सी जगह में? तो रामहेपुर गांव में प्रदेश का प्रथम शक्कर कारखाना स्थित है। तो ये जगह भी आपको याद रखना है, रामहेपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, छत्तीसगढ़ के प्रथम संकल्पनाकार कौन है। देखिए ठाकुर प्यारेलाल, पंडित रविशंकर शुक्ल, नारायण राव मेघावाले, पंडित सुंदरलाल शर्मा। तो यहाँ पर देखिए प्रथम संकल्पनाकार जो है ये पंडित सुंदरलाल शर्मा है। डी यहाँ करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। एक चीज़ और बता देता हूँ, करंट अफेयर आने वाला है कल। जो है आप अलर्ट रहिएगा, 10 से 11 बजे के बीच करंट अफेयर आपका डल जाएगा। हो सके तो सुबह में भी डल सकता है, तो करंट अफेयर जरूर देखें। पहला पार्ट भाग 1 करंट अफेयर आपने नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये आपके बैंक परीक्षा, पटवारी, छात्रावास अधीक्षक और हैंडपंप टेक्नीशियन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सीता लेखनी की पहाड़ी स्थित है। तो सीता लेखनी की पहाड़ी कहाँ स्थित है? सूरजपुर में, आप सभी जानते हैं। ए यहाँ करेक्ट आंसर होगा। छत्तीसगढ़ प्रदेश भारत के खालिस्तान का हिस्सा है। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। गोंडवाना क्रम, दक्षिणी भाग, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय भाग। तो देखिए छत्तीसगढ़ प्रदेश जो है भारत के प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। तो सी यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 लाइनर कर रहे हैं दोस्तों। इंपॉर्टेंट फैक्ट ज़्यादा नहीं देख रहे हैं, चूंकि हैंडपंप टेक्नीशियन परीक्षा को ध्यान में रखते हुए काफ़ी कम दिन समय है, तो इसीलिए बहुत जल्दी से हम प्रैक्टिस करेंगे इस क्वेश्चन का। प्रदेश में स्थित जो मैकल श्रेणी है ये किस पर्वत का भाग है? तो देखिए मैकल श्रेणी जो है ये ऑप्शन जरूर पड़ेगी, विंध्याचल, अरावली, सतपुड़ा, दलहा। इसलिए हम करते हैं क्योंकि कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो आपके एग्जाम में। तो देखिए यहाँ पर जो है ये सतपुड़ा का, किसका? मैकल श्रेणी जो है सतपुड़ा पर्वत का भाग है। सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश का बैलाडीला पहाड़ी स्थित है, बैलाडीला पहाड़ी लौह अयस्क को, बैलाडीला पहाड़ी में स्थित लौह अयस्क को किस देश को भेजा जाता है? तो आप सभी जानते हैं विशाखापट्टनम बंदरगाह की सहायता से। ये भी ध्यान रखना है, जापान भेजा जाता है। कहाँ भेजा जाता है? जापान। और यहाँ की ये कहाँ है? दंतेवाड़ा जिला में है। ये भी आपको याद रखना है, ये कहाँ है? दंतेवाड़ा। और विशाखापट्टनम बंदरगाह के माध्यम से जापान को भेजा जाता है। कहाँ? विशाखापट्टनम, ध्यान रखिएगा। और ये दंतेवाड़ा, इस बैलाडीला पहाड़ी की ऊंची चोटी जो है ये है नंदीराज। ये भी आपको याद रखना है। कौन सा? नंदीराज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महानदी और इंद्रावती के मध्य जल विभाजक पर्वत किसे कहा जाता है? तो ये जो केशकाल घाटी दोस्तों आप सभी जानते हैं, पूछा गया क्वेश्चन है ये, PSC व्यापम में भी देखेंगे तो ये केशकाल घाटी, कहाँ? केशकाल घाटी को महानदी और इंद्रावती का जल विभाजक पर्वत के रूप में जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, महानदी, पैरी और सोंढूर ये तीनों नदियों का संगम स्थान किस पर है? तो देखिए लाइटली क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो है राजिम पर महानदी, पैरी नदी और सोंढूर नदी तीनों का संगम स्थल है। कहाँ? राजिम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जोग नदी का उद्गम स्थल है?
तो देखिए जोक नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है, तो सोनबेरा का पठार, भातृगढ़ पहाड़ी, नवरंगपुर, कोई नहीं। जोक नदी जो है दोस्तों ध्यान रखेंगे ये जो है सोनबेरा पठार से निकलता है। कहाँ से उद्गम स्थल है, सोनबेरा पठार से। और तेल नदी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गरियाबंद के देवभोग से निकलता है तेल नदी। कहाँ से, गरियाबंद के देवभोग से, तो ये ध्यान रखिएगा। एक चीज़ और दोस्तों आपसे एक निवेदन है कि अभी समय जो शहर में बहुत सारे कुत्ते भौंकते रहते हैं, आप सभी जानते हैं, तो उसको नज़रअंदाज करते हुए केवल आप पढ़ाई में प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि अन्य जो आवाज़ें हैं वो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होता है। लेकिन चूंकि हमारे समय भी हमारे पास कम है तो इसलिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा हमको, उसको नज़रअंदाज करते हुए केवल हम क्वेश्चन पर ध्यान दें। प्रदेश का सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो देखिए प्रदेश का सबसे लंबा बांध गंगरेल है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। और ये 1380 मीटर लंबा है। कितना मीटर लंबा है, 1380 मीटर। अब चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार जनजाति छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र में निवासरत है, तो देखिए सरगुजा, बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर। तो ये जो बिहार जो जनजाति है इसका निवास क्षेत्र सरगुजा माना जाता है। कहाँ, किस क्षेत्र में ये लोग निवासरत हैं, सरगुजा क्षेत्र। तो ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रदेश के किस जनजाति द्वारा बांस से बने, ये बस हो गया बांस है, ये बांस से बने बर्तन बनाने का कार्य किया जाता है, तो धनवार, कंडरा, बिरहोर और कमार। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा बिरहोर द्वारा और धनवार द्वारा भी बांस के बर्तन निर्माण करने का कार्य किया जाता है। ए और सी ये दोनों ध्यान रखिएगा। ऑप्शन में आपको देखना है आपके एग्जाम में कि ऑप्शन में आपका क्या है। ऑप्शन में अगर दोनों दिया है धनवार और बिरहोर तो दोनों लेना है, और एक ऑप्शन में धनवार ही दिया तो धनवार या फिर बिरहोर, तो दोनों आंसर कभी कभी लिया गया है व्यापम के द्वारा। तो देख करके आपको अपना स्वविवेक को प्रयोग करना है आपके एग्जाम सेंटर में। चलिए नेक्स्ट है आपका, प्रदेश की कौन सी जनजाति का पंचायत मडुली है। मडुली जो पंचायत है ये किस जनजाति की पंचायत प्रमुख को मडुली कहा जाता है, कमार, कोरवा, उरांव और परजा। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ये परजा जो जनजाति है ये पंचायत प्रमुख को क्या कहते हैं, मडुली कहते हैं। कौन सा, परजा। ये परजा जो जनजाति है ये अपने पंचायत प्रमुख को किस नाम से जानते हैं, मडुली के नाम से। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्रदेश के किस विवाह में लड़की लड़के के घर बारात लेकर के आती है, चढ़ विवाह, पठौनी विवाह, हट विवाह, ढुक विवाह। प्रदेश से आशा यह है कि छत्तीसगढ़ को कहा जा रहा है, छत्तीसगढ़ प्रदेश की बात कही जा रही है। तो छत्तीसगढ़ में लड़की जो है लड़के के घर बारात लेकर के आती है, कौन सा विवाह में, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है पठौनी विवाह जो होता है इसमें लड़की जो है लड़के घर बारात लेकर के आती है। किसके, ये ध्यान रखिएगा। कभी कभी चढ़ विवाह भी लिया जाता है, तो आंसर आप देख लीजिएगा आपके एग्जाम सेंटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माओ पाटा नृत्य में प्रमुख देवता होता है, तो माओ पाटा नृत्य में प्रमुख देवता जो होता है ये सिरहा देवता होता है। तो ध्यान रखिएगा, लिंगोपैन रहने से कंफ्यूज होते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, सिरहा देव आएगा। कौन सा, सिरहा देव। अगला क्वेश्चन है आपका, दूध लौटाव विवाह किस जनजाति में प्रचलित है। तो देखिए दूध लौटावा जो विवाह है ये बैगा, बिरहोर, मुरिया, गोड़। तो करेक्ट जो आंसर होगा ये गोड़ जनजाति में प्रचलित है, आप सभी जानते हैं। ठीक है दोस्तों, ये तो समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घोटुल में महिला सदस्य को किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए घोटुल में महिला सदस्य को मुटियारिन, चेलिका, सिरदार और बेलोसा। तो देखिए घोटुल में महिला सदस्य को किस नाम से जाना जाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ये बेलोसा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, बेलोसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चक्रधर समारोह का आयोजन किया जाता है, सभी जानते हैं ये रायगढ़ जिला में होता है। और अभी जो चक्रधर समारोह आयोजित होना है वो किस क्रम का है उसे भी आपको याद रखना है, ये मैं अगला करंट अफेयर में आपको बताऊंगा। अगला क्वेश्चन है, चंपारण मेला का आयोजन होता है कार्तिक पूर्णिमा में, फाल्गुन में, पौष पूर्णिमा में, कृष्ण जन्माष्टमी में। तो चंपारण का जो मेला है दोस्तों ये पौष पूर्णिमा में आयोजित होता है, और इसी पौष पूर्णिमा में तुरतुरिया मेला का भी आयोजन होता है। किस मेला का, तुरतुरिया और चंपारण पौष पूर्णिमा में होता है, दोनों आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवपाषाण काल का साक्ष्य स्थल है। तो देखिए नवपाषाण काल का साक्ष्य स्थल जो है अर्जुनी, धनपुर, चितवा डोंगरी। तो देखिए दोस्तों अर्जुनी भी है और चितवा डोंगरी भी है, तो यहाँ डी, ए और सी मतलब दोनों आंसर आएगा, तो डी यहाँ करेक्ट आंसर होगा। और अर्जुनी और चितवा डोंगरी दोनों में जो है नवपाषाणकालीन साक्ष्य स्थल है। कौन कौन सा, अर्जुनी और चितवा डोंगरी, ये दोनों आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिंधु सभ्यता में जुड़े हुए खेत के प्रमाण किस स्थल से मिला है। तो देखिए सिंधु सभ्यता में जुते हुए खेत, किसका, जुते हुए खेत का प्रमाण ये कहाँ से मिला है, तो मोहनजोदड़ो, कालीबंगन, चन्हूदड़ो, बनावली। कन्फ्यूजन ये बनावली और कालीबंगन दोनों करता है, तो कन्फ्यूज नहीं होना है आपको। यहाँ करेक्ट जो आंसर होगा कालीबंगन से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं।
अब देखिए कालीबंगन कहाँ स्थित है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो राजस्थान में, ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ? राजस्थान, घग्गर नदी के तट पर, ये भी याद रखिएगा। और चन्हू में मनके बनाने का कारखाना था, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है लोथल, जो है गुजरात में है, और ये लोथल जो है दोस्तों बंदरगाह नगर था। तो ये जो 4 पॉइंट हमने देखा है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अब हम जो है इतिहास से क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए दोस्तों देखेंगे आगे हम लोग भारतीय संविधान से, और छत्तीसगढ़ी भाषा भी अभी बचा हुआ है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजयनगर में वित्त विभाग क्या कहलाता था? तो विजयनगर में जो वित्त विभाग होता था वो अठावना कहलाता था। क्या कहलाता था? अठावना। तो ये यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पुरंदर की संधि किनके मध्य हुआ? तो देखिए पुरंदर की जो संधि है दोस्तों, ये शाइस्ता खां शिवाजी, अफजल खां शिवाजी, जयसिंह शिवाजी, जयसिंह और शिवाजी के बीच हुआ था। क्या? पुरंदर की संधि। तो ध्यान रखिएगा पुरंदर की संधि किनके बीच हुई? तो जयसिंह और शिवाजी के मध्य हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका टॉमस रो किसके शासनकाल में भारत आए थे? तो देखिए टॉमस रो जो है किसके शासनकाल में भारत आए थे? तो ये जो है दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा भी जा चुका है। ये जहांगीर के शासनकाल में भारत आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ब्रह्म समाज की स्थापना जो है राजा राम मोहन राय ने की थी। किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका राष्ट्रपति किस शक्ति के द्वारा कोई कार्य को अपने पास रोक लेता है या कोई विधेयक को और निर्णय नहीं देता? तो कोई कार्य है वो अपने पास कैसे रोक लेता है? निलंबनकारी वीटो, आपातकालीन वीटो, जेबी वीटो, विवेकाधीन शक्तियाँ। तो जेबी वीटो या इसी को कहते हैं पॉकेट वीटो, ध्यान रखिएगा। ज्ञानी जैल सिंह के लिए प्रयोग किया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा। 1986 में ज्ञानी जैल सिंह जो राष्ट्रपति थे, इनके लिए 1986 में डाक और तार विभाग के लिए प्रयोग किया गया था जेबी या पॉकेट वीटो का। तो देखिए राष्ट्रपति कोई किसी कार्य को अपने पास रोक लेते हैं, किसके द्वारा? जेबी वीटो के द्वारा। कोई भी नियम, कोई भी कार्य है उसको अपने पास रोक के रखते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका संसद के साधनों का अधिवेशन, संसद के सदनों का, साधनों हो गया है, सदन कर लेंगे। संसद के सदनों का अधिवेशन सत्रावसान करने का अधिकार किसको है? तो संसद के सदन का अधिवेशन बुलाना, सत्रावसान करना, ये राष्ट्रपति को अधिकार है। तो ये यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों राज्य का नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया? कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड। तो देखिए राज्य का जो नीति निर्देशक तत्व है ये आयरलैंड से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से। तो डी यहाँ करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेचक के टीके, अब देखिए विज्ञान से करेंगे, साइंस से करेंगे। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो देखिए चेचक की टीके की जो खोज है ये जो है दोस्तों एडवर्ड जेनर ने खोज की थी। चेचक के टीका, एडवर्ड जेनर, ये नाम याद रखेंगे आप। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ी में डोंगरी शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो देखिए छत्तीसगढ़ी में डोंगरी शब्द जो है किसके लिए प्रयोग किया जाता है? नौका, नरवा, पहाड़ी, तैरना। तो ये जो डोंगरी जो शब्द है ये पहाड़ी के लिए प्रयोग किया जाता है। तो सी यहाँ करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों रहने का स्थान, और इसका आंसर आपको कमेंट करके देना है कमेंट सेक्शन में। रहने का स्थान के लिए सही छत्तीसगढ़ी शब्द होगा। तो रहने के लिए सही छत्तीसगढ़ी शब्द कौन सा होगा? ठौर ठिकाना, ठौर, ठौका, ठगाई। तो आपको पूरा लिख करके देना है इसका आंसर दोस्तों। ठौर ठिकाना या ठौर, ये दोनों कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा, ध्यान रखिएगा। रहने का स्थान है, रहना नहीं पूछ रहा है, तो कन्फ्यूज नहीं होंगे। रहने का स्थान ये क्या कहा जाता है, इसको आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। और कल जल्द ही आपके लिए हम जो है करंट अफेयर्स लेकर के उपस्थित होंगे, और करंट अफेयर जरूर करिएगा क्योंकि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे आप राज्य सहकारी बैंक की तैयारी कर रहे होंगे, या हैंडपंप, या छात्रावास अधीक्षक, या पटवारी, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अभी करंट अफेयर आप जरूर करिएगा, और पिछला भाग एक आपने नहीं किया है तो उसे भी प्ले लिस्ट में जा करके आप सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, फिलहाल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।